हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का आपका कंप्यूटर साइंस का एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके साथ आपको आंसर भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाले हैं, तो उसी के लिए आपका कंप्यूटर साइंस का काफी इंपॉर्टेंट यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आपके लिए लेके आ चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस धमाकेदार सेशन को शुरू करते हैं। आप सही बच्चे, अगर आप लोग जो है बिहार बोर्ड के हैं, जेक बोर्ड के, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या फिर अदर स्टेट बोर्ड के, तो आप लोग यहाँ पर जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो है सेम है बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से जो है क्वेश्चन देखिएगा, आंसर देखिएगा और सभी बच्चे याद भी रखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को। और आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो है पहला वाला आ चुका है और इसमें पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों की विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंट्रोल। ठीक है, पार्ट ऑफ द कंट्रोल यहाँ पर पैनल लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बताएंगे कि विच यहाँ पर जो कौन सा है जो कंट्रोल पैनल का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जवाब आपको बताना फटाफट से जल्दी से। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है इंक को एडजस्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर हो गया एडजस्ट। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और इसमें जो पूछा जा रहा है आपको जल्दी से जवाब बताना है कंट्रोल पैनल। आप लोग जो है लैपटॉप चलाते होंगे, ठीक है, या फिर डेस्कटॉप चलाते होंगे, तो उसमें जो है आपका एक कंट्रोल पैनल होता है। ठीक है, तो मैं अगर आप लोग बोलोगे तो यहाँ पर मैं कंट्रोल पैनल दिखा दूंगा। ठीक है, तो मैं दिखाई देता हूँ, है ना। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पर जो विंडोज का की प्रेस होता है ना, मतलब जो कीबोर्ड होता है उसमें उस विंडोज वाले बटन को हम लोग प्रेस करेंगे तो आपका जो है कंट्रोल पैनल यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोल, है ना, कंट्रोल पैनल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो आपका शुरू में दिख रहा है ये आपका कंट्रोल पैनल है ना। तो इस कंट्रोल पैनल को अगर हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन करते हैं तो प्यारे बच्चे अगर ओपन कर लेंगे हम लोग तो ये जो है नए तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे आई थिंक यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या, नहीं ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा कंट्रोल पैनल होता है और इस कंट्रोल पैनल में आपको सारी चीजें दिए जाते हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपका लैपटॉप है उसमें जो भी सिस्टम लगा हुआ है, जो भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हो या फिर जो है आपका नेटवर्क हो गया, ठीक है, और आप यहाँ पर जो है कोई भी गेम्स हो, माउस हो, ठीक है, प्रोग्राम्स जो भी है, साउंड है, ठीक है, सारा चीजें आपको यहाँ पर कंट्रोल पैनल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है वही पूछ रहा है आपको कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंट्रोल पैनल। तो डिस्प्ले, है ना, डिस्प्ले आपका यहाँ पर एक दिया गया है। ठीक है, एड एंड रिमूव द प्रोग्राम, माई डॉक्यूमेंट या फिर डेट एंड टाइम। तो बच्चों यहाँ पर जो है कौन एक है जो कि कंट्रोल पैनल का पार्ट नहीं है। पहले नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा माई डॉक्यूमेंट। ठीक है, माई डॉक्यूमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले अभी हम लोग देखे थे ना, यहाँ पर कहाँ देखे थे बच्चों, तो चलिए मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो है कहीं आपको डिस्प्ले दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर जी, कहाँ दिख रहा है बच्चों, सिस्टम दिख रहा है मुझे, हाँ कीबोर्ड है, यहाँ पर डिवाइस मैनेजर है, कलर मैनेजमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्ले वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा डेट एंड टाइम यहाँ पर है। ठीक है, डिस्प्ले आपका जो मॉनिटर होता है, ठीक है, तो वो डिस्प्ले, है ना, उसके बारे में बताया गया वो भी है ना। उसके बाद जो ऐड एंड रिमूव द प्रोग्राम, प्रोग्राम को हम लोग ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं। कहां से, तो देखिए प्रोग्राम वाले सेक्शन जो यहाँ पर है, प्रोग्राम एंड फीचर्स, इस पर क्लिक कीजिएगा आप लोग तो यहाँ पर जो है सारा प्रोग्राम आपका जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होगा वो सारा आप लोग को दिखेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फीचर यहाँ पर है ये कंट्रोल पैनल का, और भी बहुत सारे फीचर हैं। अगर हम लोग जो है बढ़िया से इसका देखेंगे ट्यूटोरियल तो बहुत सारी चीजें आप लोग को समझ में आएगी। ठीक है, तो सिंपल सा पहले क्वेश्चन का हम लोग आंसर समझ लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल के तौर पर। तो पहला का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग इतना टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन में, ठीक है, आप लोग ज्यादा टाइम ले लिया ना। ओके, सो यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन आ जाता है और इसमें पूछा गया बच्चों की द डॉट डॉट कंटेन्स कमांड्स एसोसिएटेड विद माय कंप्यूटर विंडो। ठीक है, तो स्टार्ट मेन्यू में कमांड जो है एसोसिएट रहता है, सिस्टम मेन्यू में, स्टैंडर्ड मेन्यू में या फिर नॉन ऑफ दीज में। तो बच्चों यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर सिस्टम मेन्यू, जो सिस्टम मेन्यू होता है यहाँ पर देखिए कमांड एसोसिएट। यहाँ पर जो है जितने भी हम यहाँ पर कमांड बोलेंगे, जैसे सीएमडी हो गया हमारा, ठीक है, सीएमडी जो है हम लोग यहाँ पर रन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये आ गया कमांड प्रॉम्प्ट, है ना, सीएमडी रन कमांड। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो कमांड एसोसिएट होता है माइक जो आपका कंप्यूटर है विंडो में, तो सिस्टम मेन्यू से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने जो है 3 नंबर में आ रहा है और इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ विंडोज टू स्टार्ट। ठीक है, डिफॉल्ट मोड क्या होता है विंडोज को स्टार्ट करने का, सेफ मोड होता है, नॉर्मल मोड होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है या फिर नॉन ऑफ दीज होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो है 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होंगे, तो आपका सही जवाब है नॉर्मल मोड। ठीक है, नॉर्मल मोड में जो है हमारा विंडोज स्टार्ट होता है। बिल्कुल इसमें जो हम लोग अगर करना चाहें तो सेफ मोड में भी कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से भी जो है हम लोग ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जो है नॉर्मल मोड से हमारा जो कोई भी लैपटॉप हो या फिर कोई भी मॉनिटर हो वो ओपन होता है। ठीक है, सिंपली हम लोग यहाँ पर जनरल में देख रहे हैं, डिफॉल्ट जो मोड होता है वो देख रहे हैं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो बी वाला है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग जो है 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ सेविंग एंड ओपनिंग फाइल्स। ठीक है, हम जो है जितने भी हमारे फाइल्स है, ठीक है, हमारे लैपटॉप में जितनी भी फाइल्स है मैं दिखाऊं यहाँ पर अगर, तो फाइल मैनेजर हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए फाइल एक्सप्लोरर के नाम से यहाँ पर जो है हमारे पास जो है एक एप्लीकेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए फाइल अगर इसको हम लोग ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका सारा जो है जिस तरह से आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर जिस फोल्डर में रखा हुआ है सारा दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए आपका न्यू वॉल्यूम यहाँ पर ई है, डी है, सी है, यहाँ पर जो है हम बना के रखे हुए हैं। ठीक है, ये पार्टीशन है आपका, है ना। तो इसमें जो है एक एसएसडी लगा हुआ है, एक आपका जो है एचडीडी लगा हुआ है। ठीक है, हार्ड डिस्क लगा हुआ है, सॉरी हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क का 2 पार्ट बना हुआ है और जो एसएसडी है वो सिंगल है। ठीक है, तो सिंगल वाले में केवल जो है यहाँ पर प्रोग्राम्स वगैरह सारा रखा हुआ है। मैं यहाँ पर कुछ भी रख सकता हूँ, ये मेरे मर्जी पे है। ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रोग्राम ज्यादा अच्छा रहता है, इसमें ज्यादा फास्ट चलता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें जो है सारा फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, इसमें भी इसी तरह से सारा फोल्डर बना हुआ है। क्लियर है आप सभी बच्चों को यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग जो है डिफॉल्ट लोकेशन पे कहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे हमारा डिफॉल्ट लोकेशन पे सेव होता है फाइल या फिर ओपन होता है फाइल, तो हमारा माई कंप्यूटर हो जाएगा। या फिर देखिए माई कंप्यूटर आपको बताता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड बच्चों।
चलिए देखिए यहाँ पर जो है माई कंप्यूटर है ना, देखिए दिस पीसी में आपका आ जाए, यहाँ पर देखिएगा आप लोग यहाँ पर चार पांच ऑप्शन आपको दिखेंगे यहाँ पर, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर और विंडोज। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है माई कंप्यूटर पर जो है सेव हो जाएगा, माई डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा, डेस्कटॉप में सेव हो जाएगा, या फिर ऑल ऑफ दीज में सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली यानी डिफॉल्ट लोकेशन पे। 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट में सेव होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा और वहीं से ओपन होगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर में कह रहा है आपका कि विच ऑफ द फ्लोइंग विंडोज वर्जन सपोर्ट 64 बिट प्रोसेसर। ठीक है, कौन सा विंडोज है, ठीक है, कौन सा विंडोज वर्जन है जो कि सपोर्ट करता है 64 बिट प्रोसेसर को, तो विंडोज 95 सपोर्ट करता है, विंडोज एक्सपी सपोर्ट करता है, विंडोज 2000 सपोर्ट करता है, या फिर विंडोज 98 सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये जो है वर्जन है विंडोज का जो आज हम लोग जो है लेटेस्ट में अगर देखा जाए, ठीक है, लेटेस्ट में अगर देखा जाए बच्चों, तो अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं 11 यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं अपने सिस्टम का बात करूं तो यहाँ पर मैं विंडोज 10 को यूज कर रहा हूं। ठीक है, विंडोज 8 भी होता है, विंडोज 7 भी होता है ना, तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्जन है विंडोज का, है ना। तो 64 बिट जो प्रोसेसर है इस चारों में से कौन सा रन कर पाता है, ठीक है, कौन सपोर्ट कर पाता है, तो आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विंडोज एक्सपी। ये जो है 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है इस वर्जन। ठीक है, विंडोज का वर्जन जो है वो सपोर्ट करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 तो सपोर्ट करता ही है, 10 भी करता है ना, ये सारी चीज आप लोग को पता है, बिल्कुल आप लोग लेटेस्ट जो है न्यूज आप लोग को पता ही होगा, लेटेस्ट अपडेट क्या क्या है। और आगे अगर देखा जाए 6 नंबर क्वेश्चन को, तो इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी का एग्जांपल क्या है, डाटा रिकवरी, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड, ठीक है, एंटीवायरस। एंटीवायरस में आपका जो है एमसीएफई आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर जो है इस तरह से पूछता है एग्जाम में, एमसीएफई है आपका जो है नॉर्टन हो गया। ठीक है, नॉर्टन, इस तरह से और भी है आपका टोटल सिक्योरिटी आता है, टोटल सिक्योरिटी आ जाता है ना। वर्ड ये जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक जो है एप्लीकेशन है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। माइक्रोसॉफ्ट है यहाँ पर जो देखेंगे आप लोग, तो देखिए वर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। ठीक है, तो ये ऑफिस का जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक जो है ये पूरा फाइल है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा, इसमें आप लोग वर्ड में काफी जो है डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हैं, एक्सेल में आप लोग जो है डेटा फिल कर सकते हैं, किसी भी डेटा को हम लोग एडिट कर सकते हैं बढ़िया से। ठीक है, और पावर पॉइंट पे हम लोग जो है पीपीटी बना सकते हैं, कोई भी जो है अगर कहीं पे हम लोग को रिप्रेजेंट करना हो पीपीटी, तो उसमें हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, क्लास लेना हो, ऑनलाइन क्लास लेना हो, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है ये सारे में काम लेते हैं। क्लियर है आप लोग को। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप लोग को पता है विंडोज हो गया। ठीक है, विंडोज जिसका जो है बहुत सारा हम लोग देखें, ठीक है, विंडोज है ना। उसके बाद आपका जो है लिनक्स हो गया, लिनक्स भी है आपका। उसके बाद आपका यहाँ पर आईओएस हो जाएगा, है ना। डेटा रिकवरी, ये जो है मेमोरी का बात कर रहा है कि मेमोरी में डेटा रिकवरी होगा, है ना। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें जो है यूटिलिटी का एग्जांपल क्या है, तो बच्चों यहाँ पर जवाब होगा एंटीवायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका होगा वो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर जो है 7 नंबर में पूछा जा रहा है। 7 नंबर वाला प्रश्न क्या कर रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग कीज इज यूज्ड टू रिफ्रेश द एक्टिव विंडोज। जो हमारा विंडोज होता है, ठीक है, जो हम लोग जो है रिफ्रेश करते हैं, जैसे मैं बताता हूं कैसे रिफ्रेश करते हैं जी। तो यहाँ पर मैं चलता हूं, ओके, तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे हमारा जो है पूरा स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो ये जो है रिफ्रेश का बटन आ जाता है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो इसमें रिफ्रेश का बटन आ जाता है, तो यहाँ से हम लोग रिफ्रेश कर सकते हैं। और हम लोग जो है F5, ठीक है, F5 बटन को अगर प्रेस करते हैं तो ये भी जो है हमारा रिफ्रेशिंग का काम करता है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर समझ में आ रहा है कि रिफ्रेशिंग का बटन यहाँ पर कौन सा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ सीधा सीधा कहाँ पर, तो हमारा क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर F5 है, तो बिल्कुल यहाँ पर F5 हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, तो रिफ्रेश करने के लिए। F9 का नहीं करेंगे, F8 का भी नहीं करेंगे, F7 का भी नहीं करेंगे, और हम लोग राइट क्लिक करके भी रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके, है ना, तो उसमें ऑप्शन आ जाता है आपका, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर बेसिक वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है कभी कभी जो है आपके एग्जाम में पूछता है तो आप लोग वहां पर फंस जाते हो, क्योंकि आप लोग सोच लेते हो कि इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा क्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका। यहाँ पर पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 इज बेस्ड ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो विंडोज 7 है, ठीक है, विंडोज 7 आप लोग यूज किए होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किए होंगे तो आप लोग विंडोज 10 लेटेस्ट वाला यूज कर रहे होंगे या फिर 11 वाला यूज कर रहे होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा आपका जो है सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, और कौन सा जो है वर्जन है ना। विंडोज 7 का बात करें तो यहाँ पर जो है जीपीयू होता है, ठीक है, ग्राफिकल जो है यहाँ पर जो है जीपीयू हो गया। उसके बाद देखिएगा जीयूआई, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बोथ ए एंड बी या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जवाब क्या होंगे बच्चे यहाँ पर ए और बी दोनों यहाँ पर जो है सेम लग रहा है मुझे। ठीक है, ए और बी कहने का मतलब दोनों हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव होगा तो वो भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताऊं तो बिल्कुल यहाँ पर जीपीयू भी होगा और जीयूआई भी होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है आपका, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव भी होगा आपका सही उत्तर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है क्या सही हो जाएगा, सी वाला सही कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पर 9 नंबर में आता है और यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि इफ द डिस्प्लेड सिस्टम टाइम एंड डेट आर रॉन्ग। ठीक है, अगर हमारे सिस्टम में जो है डिस्प्ले कर रहा है टाइम और डेट जो है रॉन्ग डिस्प्ले कर रहा है, तो यू कैन रीसेट इट यूजिंग। ठीक है, अगर हम लोग रीसेट करना चाहें, इसको फिक्स करना चाहें टाइम एंड डेट को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल पैनल से के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, राइट फाइल के द्वारा कर सकते हैं, कैलेंडर के द्वारा कर सकते हैं, या फिर राइट से कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को बताए थे अभी फिलहाल जस्ट हम लोग बताए थे कि कंट्रोल पैनल अगर हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है, कंट्रोल पैनल कहाँ गया, तो यहाँ पर तो आई थिंक नहीं है, तो चलिए हमें कंट्रोल पैनल ही ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल अगर ओपन करेंगे हम लोग, ठीक है, तो देखिएगा कंट्रोल पैनल में आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, टाइम एंड डेट को चेंज करने का। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो है टाइम एंड डेट का चेंज करने का यहाँ पर टाइम डेट एंड टाइम आ गया आपका। ठीक है, यहाँ से आप लोग जो है चेंज कर सकते हो सारा चीज। देखिए इस तरह से आपका यहाँ पर जो है चेंज डेट एंड टाइम, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके, तो मैं अब चलता हूँ यहाँ पर
क्वेश्चन कहाँ जी, ओके। तो आ गया यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कैलेंडर से भी हम लोग जो है ओपन कर सकते हैं और इसको रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कंट्रोल पैनल भी होगा और कैलेंडर भी होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो है रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन रीसेट इट यूजिंग, ठीक है, यूजिंग कैलेंडर, हम लोग कैलेंडर का यूज करके हम लोग रीसेट कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में जाकर के हम लोग ऑप्शन में जाकर के हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। क्लियर आप लोग को यहाँ पर जो है क्लियर जो आंसर समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10 नंबर पे, ठीक है। 10 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विच ऑफ द की इज यूज्ड टू क्लोज द एक्टिव विंडो, ठीक है। अगर मेरा ये विंडो जो मेरा पीडीएफ है ये ओपन है, ठीक है, अभी क्या है ये ओपन है, तो अगर हम यहाँ पर कौन सा की जो प्रेस करेंगे ये जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग को जवाब बताना है, ठीक है। कंट्रोल जो है F5 यहाँ पर दबाएंगे तो बंद हो जाएगा, अल्ट F6 दबाएंगे, कंट्रोल F4 दबाएंगे या फिर नन ऑफ दीज दबाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी अगर बात करें यहाँ पर तो बहुत सारे विंडोज आपके यहाँ पर एक्टिव है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको ओपन करके बता ही दे रहा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये है, ठीक है, यहाँ पर ये जो ओपन है, यहाँ पर इधर ओपन है, ठीक है, इधर भी ओपन है आपका और इधर भी ओपन है, ठीक है ना। तो ये सारा जो क्लोज करना होगा, अगर हम लोग को इसको पूरा जो है बंद करना होगा तो हम लोग को क्या करना, मिनिमाइज करना होगा बेसिकली। तो हम लोग विंडोज वाला की जो है प्रेस करेंगे और साथ में जो हम लोग जो है डी का प्रेस करेंगे तो ये जो है सारा बंद हो जाएगा, ठीक है, सारा मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मिनिमाइज होगा। अगर हम लोग इस एक्टिव पेज को मान के चलिए हमारे पास एक जो और पीडीएफ है और इसको हम लोग क्लोज करना चाहते हैं तो विंडो अल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो ये जो है ये बंद हो जाएगा, ठीक है। लीव करेंगे तो ये जो है क्लोज हो जाएगा, बिल्कुल हम लोग कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप लोग को यहाँ पर समझ में आ रहा है, तो हम लोग अल्ट और जो है F4 का यूज करेंगे, ठीक है, अल्ट और F4 का यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, ओके। तो हम लोग यहाँ पर जो है सही कर लेंगे, ठीक है, चीजों को सही कर लेंगे, मिनिमाइज कर देंगे, विंडोज से जो है एक्टिव विंडोज को क्लोज कर देंगे तो अल्ट और F4 हमारा सही होगा। तो इसमें से आपको दिख रहा है क्या, कहीं पे अल्ट F4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कंट्रोल F4 दिख रहा है सर जी, नहीं ये नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर प्रश्न को। इसमें पूछा जा रहा है बच्चों कि विच इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो है फोटोशॉप होगा, विनवार्ड एक्सपी हो जाएगा, पेज मेकर हो जाएगा, विंडोज एनटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके कुछ सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न का जवाब होगा विंडो एनटी, ठीक है, ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 12 नंबर में, ठीक है। देखिएगा बच्चों काफी आसान प्रश्न है, पूछा गया आपसे कि द फाइल सिस्टम एनटीएफएस स्टैंड्स फॉर, मतलब यहाँ पर एनटीएफएस का मतलब क्या हो गया और इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल, ठीक है। तो देखिए नॉन ट्रांसमिटेड फाइल सिस्टम, इसका मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, नेवर ट्रांसमिट फाइल सिस्टम या फिर न्यू टाइप फाइल सिस्टम। तो बच्चों यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का बात करें, इसका जवाब होगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम यानी एनटीएफएस। एनटीएफएस का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ओके। क्लियर है सही बच्चों को, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 13 नंबर पे, और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि इज द लेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर प्रोग्राम, जो यूजर प्रोग्राम होगा और जो हार्डवेयर होगा उसके बीच में कौन सा एक लेयर होगा जो कंप्यूटर सिस्टम के बीच में होगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर बताइए कंप्यूटर सिस्टम के बीच में जो होगा हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच में, यानी जो लेयर होगा कंप्यूटर सिस्टम में वो कौन सा होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ये कनेक्ट करता है यूजर प्रोग्राम और हार्डवेयर को, या फिर सिस्टम एनवायरनमेंट होगा, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट होगा, या फिर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का जवाब बताया, तो इसका सही जवाब है विंडोज, यानी सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल विंडोज हम लोग यूज करें तो विंडोज हम लोग नाम लेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों विंडोज क्या करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये किसी भी यूजर जो हम यहाँ पर इंटरेक्ट कर पा रहे हैं थ्रू मेरा जो है यहाँ पर कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, ठीक है। तो ये जो हमारा ये हार्डवेयर है, ठीक है, जो कीबोर्ड है हमारा, ये माउस है वो हार्डवेयर है ना। और जो है यूजर प्रोग्राम यहाँ पर जो है जो हम यहाँ पर कमांड दे रहे हैं उसको जो यहाँ पर रन करने का एक लेयर जो यहाँ पर मेंटेन कर रहा है वो कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पर 14 नंबर में पूछ रहा है आपसे कि यू कैन सिलेक्ट माई कंप्यूटर आइकन एंड प्रेस अल्ट प्लस इंटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर ये कह रहा है कि सिंपल कह रहा है कि अगर हम लोग माई कंप्यूटर आइकन को देखेंगे, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद प्रेस कर देंगे हम लोग अल्ट को, ठीक है, अल्ट को प्रेस कर देंगे प्लस इंटर को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा, तो मैं आपको डायरेक्ट बता ही देता हूं क्या परिणाम निकलेगा, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है विंडोज और डी कर रहा हूं ताकि ये सारा मिट जाए। हमारे पास जो है दिस पीसी का यहाँ पर है और इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर क्या बोला था, ठीक है, क्या बोला था बच्चों, तो अल्ट और इंटर को दबाने बोला था, ठीक है। और अल्ट और इंटर को दबाएंगे हम लोग तो ये जो है हमारा सेटिंग ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्या ओपन हो जाएगा, तो हमारा जो है सेटिंग ओपन हो जाएगा बिल्कुल। अगर हम लोग फाइल में जाकर के करें, ठीक है, फाइल में अगर जाकर के करें जो हमारा दिस पीसी है, ठीक है, दिस पीसी में जाकर इसको सेलेक्ट करेंगे और अल्ट पे जो है इसको करेंगे और उसके बाद जो है इंटर को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, तो वहां से हमारा जो है सेटिंग यहाँ पर ओपन हो जा रहा है, ठीक है। अबाउट यानी होम का जो है ये ओपन हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या क्या जो है ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर लिख रहा है पहला कि पिन इट ऑन द स्टार्ट मेन्यू, ओपन सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग, ओपन इट इन एक्सप्लोरर मोड, डिलीट इट फ्रॉम द डेस्कटॉप शोन इन, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका अगर अल्ट और इंटर प्रेस करिएगा, ठीक है, अल्ट और इंटर प्रेस कीजिएगा आप लोग यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा आपका बिल्कुल सिंपल सा कि जो है ओपन सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग, जो सिस्टम है उसका प्रॉपर्टीज डायलॉग जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिएगा अगला जो है प्रश्न 15 नंबर में है और इसमें पूछ रहा है आपसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, यानी फीफो का बात कर रहे हैं यहाँ पर, और फीफो जो है शेड्यूलिंग यहाँ पर कैसे होता है इसका, ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है, डेडलाइन शेड्यूलिंग होता है इसका, या फिर यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है फेयर शेयर शेड्यूल होता है, प्रीमिटिव शेड्यूलिंग होता है, या फिर नॉन प्रीमिटिव शेड्यूलिंग होता है। तो बच्चों यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका नॉन प्रीमिटिव जो है शेड्यूलिंग होता है इसका, किसका, फीफो का, ठीक है। फीफो है ना, फीफो का मतलब यहाँ पर हो गया कि फर्स्ट में कोई भी एलिमेंट आएगा, ठीक है, फर्स्ट में इन करेगा और जो है यहाँ पर फर्स्ट आउट होगा, ठीक है, फर्स्ट में आउट होगा, ठीक है।
तो ये कैसा है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ स्टार्टिंग विंडोज। ठीक है, यहाँ पर कौन सा मोड है जो कि स्टार्टिंग विंडोज का नहीं है? टर्बो मोड, नॉर्मल मोड, सेफ मोड, कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा टर्बो मोड। टर्बो मोड में हम लोग जो है कभी भी विंडोज को स्टार्ट नहीं करते, ये मोड नहीं है विंडोज का स्टार्टिंग का। ठीक है, हमारे नॉर्मल मोड में हो सकता है, सेफ मोड में हो सकता है, कमांड प्रॉम्प्ट में हो सकता है, लेकिन टर्बो में नहीं हो सकता। बिल्कुल ऑप्शन नंबर वाला क्या है, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर में आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि ए डॉट 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 इज अ लोकेशन इन विच यू कैन स्टोर फाइल्स एंड अदर फोल्डर। ठीक है, कहां पर हम लोग जो है फाइल्स को और अदर फोल्डर को स्टोर करेंगे, कौन से लोकेशन पे? तो डॉक्यूमेंट के लोकेशन पे, फोल्डर के लोकेशन पे, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो बच्चों यहाँ पर जवाब क्या होंगे आपके? फटाफट से 17 नंबर का जवाब बताइएगा। जवाब हो जाएगा यहाँ पर फोल्डर। ठीक है, कोई भी फोल्डर हम लोग जो है ओपन करेंगे तो उस लोकेशन पे हम लोग जो है फाइल भी रख सकते हैं या फिर अदर फोल्डर भी इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम कोई डॉक्यूमेंट या देखा जाए तो मेरा डॉक्यूमेंट है एक टेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट टीएक्सटी यहाँ पर एक जो है एक्सटेंशन से हमारा एक डॉक्यूमेंट है, इसमें हम केवल ये जो फाइल है मेरा ओपन, ठीक है, इसी को हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अदर फाइल इसमें जो है इंटर नहीं करवा सकते हैं, इसमें स्टोर नहीं करवा सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर अगर मुझे रखना होगा तो मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, फोल्डर बनाने का जो है सिंपल सा तरीका है कि कंट्रोल शिफ्ट दबा करके एन दबा दीजिए, कंट्रोल, ठीक है, CTRL प्लस आपको जो है शिफ्ट दबाना है ना, और उसके बाद जो है प्लस में आपको दबाना है एन। ठीक है, जो आपका फाइल है ना, जहां पर मैं आपका जो फाइल सारा है दिस पीसी वगैरह, ठीक है, वहां पे आप किसी भी लोकेशन पे अगर इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे तो आपका नया जो है एक फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, तो उस फोल्डर में हम लोग कोई भी फाइल रख सकते हैं, TXT हो यानी जो है टेक्स्ट वाला हो, वीडियोज हो, इमेज हो, ठीक है, या फिर कोई भी हम लोग फाइल वहां पर रख सकते हैं, PDF हो। ठीक है, ये सारा फाइल हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर 18 नंबर में पूछ रहा है आपसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एंड। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वो क्या है? डेटाबेस प्रोग्राम है, ये वर्ड प्रोसेसिंग है, ग्राफिक प्रोग्राम है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है? आप सभी बच्चों को पता है कि ये जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर में। अगला देखिएगा क्वेश्चन है 19 नंबर में बच्चों, इसमें पूछ रहा है आपसे कि विच माउस बटन क्लिक इज यूज्ड टू सी द शॉर्टकट मेन्यू। ठीक है, माउस क्लिक जो आपका होता है, ये आपका जो है माउस में यहाँ पर थोड़ा सा बना देते हैं। ठीक है, ये माउस है, यहाँ पर व्हील लगा हुआ है, इधर राइट क्लिक होता है, इधर जो है लेफ्ट क्लिक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ये जो है राइट है, RIGHT, और ये है आपका लेफ्ट। क्लियर है बच्चों? यह स्क्रॉल है, स्क्रॉल। तो यहाँ पर कौन सा हम लोग बटन को क्लिक करेंगे जो शॉर्टकट मेन्यू को बनाएगा? लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, लेफ्ट वाला डबल क्लिक करेंगे हम लोग, या फिर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक को। ठीक है, लेफ्ट क्लिक को एक बार क्लिक करेंगे, या फिर नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जल्दी से बताइए कि ऐसा कौन सा क्लिक होगा जिसके द्वारा हम लोग जो है यूज करेंगे सी करने के लिए शॉर्टकट मेन्यू। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब है राइट क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक। अगर यहाँ पर राइट क्लिक हम लोग करें, यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर आई थिंक नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये फाइल में होगा, तो फाइल में मैं करके बताऊँ क्या आप लोग को? ठीक है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को, 1 सेकेंड। यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, फाइल में मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो देखिए फाइल ओपन हो रहा है हमारा, और फाइल ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, कहीं पे भी हम लोग राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ये जो है प्रॉपर्टीज बताएगा। न्यू यहाँ पर जो है ये शॉर्टकट बनाने का ऑप्शन दे रहा है न्यू में। ठीक है, फोल्डर बनाने का यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, जितने भी हम लोग यहाँ पर फोल्डर बना सकते हैं, जितने भी फाइल्स बना सकते हैं, वो सारा आपको यहाँ पर जो है दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है ना सही बच्चों को? तो ये जो है आपका यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? अगर हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो उसमें आपका हो जाता है क्या? यहाँ पर शॉर्टकट मेन्यू हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे हम लोग यहाँ पर 20 नंबर पे, और यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है आपका कि यू कैन सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम। ठीक है, आप जो है अपने कंप्यूटर को सेव कर सकते हैं कहाँ से? टाइम बॉम्ब से, ठीक है, वॉर्म से, वायरसेस से, या फिर ऑल ऑफ दीज से। ठीक है, तो जितने भी आपके यहाँ पर जो है दिए गए हैं ऑप्शन, उनमें से सही उत्तर क्या होगा? तो हम लोग टाइम बॉम्ब से भी जो है सेव कर सकते हैं। ठीक है, वॉर्म से भी सेव कर सकते हैं, वायरसेस से भी सेव कर सकते हैं। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको सेव कर सकते हैं अपना कंप्यूटर को फ्रॉम दिस ऑप्शंस, है ना। आगे बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बच्चों कि इफ देयर आर मल्टीपल रिसाइकल बिन फॉर अ हार्ड डिस्क। ठीक है, इफ अगर हमारे पास मल्टीपल रिसाइकल बिन होगा हार्ड डिस्क के लिए, ठीक है, तो क्या होगा? यू कैन चूज विच रिसाइकल बिन टू यूज टू स्टोर योर डिलीटेड फाइल्स, यू कैन मेक एनी वन ऑफ देम डिफॉल्ट रिसाइकल बिन, या फिर यहाँ पर दिया गया है यू कैन सेट अ डिफरेंट साइज ऑफ फॉर ईच रिसाइकल बिन, या फिर नन ऑफ दीज अबव। ठीक है, जितने भी दिए गए हैं ऊपर में वो सारा गलत है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब, तो बच्चों यहाँ पर जवाब हो जाएंगे यू कैन सेट अ डिफरेंट साइज फॉर ईच रिसाइकल बिन। ठीक है, जितने भी रिसाइकल बिन होंगे उसका जो है जितना भी साइज होगा उसका डिफरेंट साइज हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चे हम लोग यहाँ पर 22 नंबर पे, और इसमें पूछ रहा है आपसे कि ऑल मिनिमाइज द प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर आर शोन इन। ठीक है, तो जितने भी आपके जो है मिनिमाइज प्रोग्राम है, ठीक है, अभी आप लोग बताए थे कि प्रोग्राम जो है मिनिमाइज हो जाता है विंडोज वाले जो है बटन को और डिलीट डी वाले बटन को, डिलीट नहीं डी, ठीक है, जो आपका डी है विंडोज और डी को दबाने के बाद हमारा सारा जो है विंडोज जो ओपन हो रहा रहेगा, ठीक है, वो सारा जो है मिनिमाइज हो जाता है। और वो कहां पर दिखता है बच्चों? तो आपका टास्क मैनेजर में दिखता है, मेन्यू बार में, टास्क बार में, या फिर नन ऑफ दीज में। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। सही बच्चे, चलिए, तो ये क्या है? ठीक है, ये जो पट्टी आपको दिख रहा है यहाँ पर सारे प्रोग्राम से दिख रहे हैं आपको, नीचे में आई थिंक नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। तो इसमें जो है सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं हवर करता हूँ तो यहाँ पर जो है इस तरह से ये प्रोग्राम ओपन हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है अगर आप लोग फॉर स्टडी पावर को अभी तक
जो है सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक करेंगे, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इस पे सारे क्लासेस होते हैं आपके, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा बता दिया बच्चों, और यहाँ पर जो है ये टास्क बार है, ठीक है, ये टास्क बार है बच्चों, और इसी टास्क बार में हमारा जितना भी जो है प्रोग्राम ओपन रहता है वो दिखता है, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएंगे आपका टास्क बार ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न जो है 23 नंबर में पूछ रहा है आपसे कि अ को प्रोसेसर इज, ठीक है, जो को प्रोसेसर होता है वो क्या होता है। इट क्वाइट कॉमन इन मॉडर्न कंप्यूटर, ये जो है कॉमन है मॉडर्न कंप्यूटर जो आजकल के हैं, ठीक है, उसमें कॉमन है ये। वर्क विद एनी एप्लीकेशन, ये जो है किसी भी एप्लीकेशन के साथ वर्क करता है, या फिर कॉजेज ऑल प्रोसेसर टू फंक्शन इक्वली, ठीक है, ये जो है कॉज करता है और जितने भी प्रोसेसर है उसको फंक्शन करने के लिए इक्वली, ठीक है। इट रिलेटिवली इजी टू सपोर्ट इन सॉफ्टवेयर, ये जो है रिलेटिवली इजी है सपोर्ट करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो है 23 नंबर प्रश्न का जवाब होगा बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये वाला, ठीक है, क्या करेगा, इट रिलेटिवली इजी टू सपोर्ट इन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्पेशल कैरेक्टर्स इन द वाइल्ड कार्ड, जो वाइल्ड कार्ड होता है उसमें स्पेशल कैरेक्टर कितने होते हैं बच्चों। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो इसका जवाब है 2, ठीक है, 2 ही कैरेक्टर होंगे वाइल्ड कार्ड में, ठीक है, स्पेशल वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर जो है 25 नंबर में बच्चों, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें जो है फॉल्स स्टेटमेंट को आपको बताना है। फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट दिखा देता हूँ सभी बच्चों को। तो स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स वाला चूज करना है। तो देखिए यू कैन राइट क्लिक एंड चूज एम्पटी टू रिसाइकल बिन टू क्लीन इट एट वंस, ठीक है। तो अगर हम लोग जो है राइट क्लिक करें और चूज कर सकते हैं क्या, एम्पटी रिसाइकल बिन को क्लीन करने के लिए एक समय पर इट एट वंस, ठीक है, एक बार, तो ये होगा। या फिर यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ डिस्क बाय बटन इन यूज्ड सेंडिंग फाइल्स इन रिसाइकल बिन, ये होगा। या फिर यू कैन एनी फाइल्स इन रिसाइकल बिन इफ यू नेवर डिलीटेड, ठीक है, यू कैन एनी फाइल्स इन रिसाइकल बिन इफ यू नेवर डिलीटेड, यू कैन फाइंड डिलीटेड फाइल्स इन द रिसाइकल बिन। तो बच्चों यहाँ पर फॉल्स क्या है और सही क्या है, तो आपको यहाँ पर चूज करना है। बिल्कुल सही उत्तर क्या होंगे बच्चे आपके यहाँ पर, तो सही बच्चे ध्यान दीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बिल्कुल फॉल्स जो है वो यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ डिस्क बाय बटन इज यूज्ड सेंडिंग फाइल्स इन रिसाइकल बिन, ठीक है। ये जो है फ्री स्पेस को हम लोग जो है डिस्क में इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ये फॉल्स है। ऑप्शन नंबर जो है ठीक है बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने जो है 26 नंबर में है, और इसमें पूछ रहा है आपसे कि वेयर द मेन्यूज अवेलेबल फॉर एनी एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन के लिए मेन्यूज कहां पर अवेलेबल रहेंगे, तो मेन्यू बार में, टाइटल बार में, वर्क स्पेस में, ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज में। तो जवाब यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा मेन्यू बार में। मेन्यू बार क्या होता है बच्चों, तो आप लोग को यहाँ पर जो है एक राइट साइड में, ठीक है, सॉरी लेफ्ट साइड में आपका जो है कंप्यूटर का एक मेन्यू बार होता है जो कि विंडोज की तरफ आपका दिखता है, ठीक है, विंडोज 10 में, तो वो आपसे जो है वहां पर विंडोज 7 में भी दिखता है, तो वो मेन्यू बार जहां पर सारे एप्लीकेशन आपको दिखते हैं अवेलेबल, कौन कौन से एप्लीकेशन आपके सिस्टम में है, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि स्क्रॉल बार इज यूज्ड टू, जो स्क्रॉल बार होता है, जो हमारा माउस होता है उसमें स्क्रॉल बार आपको बताया कि एक जो है लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है, बीच में आपका स्क्रॉल बार होता है, ठीक है। तो ये स्क्रॉल बार जो है आपका, ठीक है, स्क्रॉल बार ये क्या करता है, स्क्रॉल राइट एंड लेफ्ट, राइट और लेफ्ट यानी इधर और इधर के लिए ये काम करता है। स्क्रॉल अप एंड डाउन जैसे जो है अप एंड डाउन के लिए ये जो काम करता है, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर 27 नंबर में आपके यहाँ पर हो जाएंगे क्या, तो सही उत्तर है आपका क्या होगा बताइएगा जल्दी से, बोथ ए एंड बी, ठीक है। स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है हम लोग स्क्रॉल जो है राइट एंड लेफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है, आप लोग बताइएगा, आप लोग यूज किए हैं राइट एंड लेफ्ट को, ठीक है। मैं तो ज्यादातर यूज कर रहा हूँ यहाँ पर स्क्रॉल अप टू डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन हम लोग ज्यादा यूज करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर मुझे आई थिंक लग रहा है स्क्रॉल अप एंड डाउन जो है ये ज्यादा सही लग रहा है मुझे, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका जवाब क्या होगा, ठीक है, कौन सा जो है स्क्रॉल बार जो होता है, ठीक है, स्क्रॉल बार वो अप एंड डाउन एंड आपका जो है, आई एम सॉरी बच्चों, यहाँ पर स्क्रॉल बार का बात किया ना, चलिए स्क्रॉल बार का बात किया। सो यहाँ पर स्क्रॉल बार आप लोग यहाँ पर भी देख रहे होंगे, ठीक है, इस साइड पे स्क्रॉल बार है आपका यहाँ पर, ठीक है, ये रहा आपका स्क्रॉल बार, ओके, यहाँ पर देखिए ये स्क्रॉल बार है ना, यहाँ से हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं। एक यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट पे है, ठीक है, यहाँ पर जो नीचे वाला है, नीचे वाला से भी हम लोग लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं, तो इससे भी हमारा स्क्रॉल होता है, ठीक है। तो वो दोनों कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर माउस का बात नहीं किया है, यहाँ पर बार का बात किया है, स्क्रॉल बार का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्क्रॉल जो आपका माउस में रहता है वो केवल अप एंड डाउन करेगा, राइट और लेफ्ट नहीं करेगा माउस वाला, ठीक है, ये क्लियर आप लोग रहिएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चे 28 नंबर प्रश्न को। इसमें पूछा गया है कि विच स्पेशल कैरेक्टर वर्म्स यूज इन वाइल्ड कार्ड, जो वाइल्ड कार्ड होता है उसमें वर्म जो है स्पेशल कैरेक्टर जो है कौन सा यूज करता है बच्चों, तो यहाँ पर जो है स्टार करता है, वाट वाला जो है चिन्ह करता है, या फिर बोथ एंड बी ए एंड बी वाला करता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो जवाब होंगे बोथ ए एंड बी, आपका स्टार वाला भी और यहाँ पर वाट वाला भी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैं आपको 28 प्रश्न बता चुका हूं। तो आप सभी बच्चों को ये सेशन पसंद आया है तो सही बच्चे लाइक कर दीजिएगा सेशन को फटाफट से, अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ जो है जरूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। कमेंट करके बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा, क्या मुझे और कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्या और डिटेल में आप लोग को क्वेश्चन का आंसर करवाना चाहिए, मुझे आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं और आपको जो है ज्यादा से ज्यादा हेल्प पहुंचा सकूं, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सही बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जो है ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जितने भी हमारे द्वारा वीडियोज आउट किए जाए, ठीक है, वीडियोज प्रोवाइड किए जाए, लाइव क्लास प्रोवाइड किया जाए, तो सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कोई भी आप जो है नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन मिस ना करें, ठीक है, ताकि आप जो है ज्यादा से ज्यादा अपडेट रहें, सारा जो है नॉलेज आपको मिलता रहे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग जो है एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे आपको कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप लोग टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सही बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, ताकि सही बच्चे उस टेलीग्राम पे जितने भी अपडेट दिए जाते हैं या फिर कोई भी पीडीएफ या फिर नोट्स दिया जाता है उसका फायदा ले पाए, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।